का सीजन चल रहा है, मैंने सोचा 1 किलो आम ले आता हूँ। आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आम क्या रेट बेच रहे हो? लेकिन मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती, ना आप मेरी दुकान पर बैठे हुए हैं, ना योगी जी की दुकान पर बैठे हुए हैं। आप तो बीच में बैठ गए और दोनों से रेट पूछ रहे हो। अरे मेरी दुकान पे आओ तो मैं अपनी दुकान का रेट बताऊंगा, या फिर योगी जी की दुकान पर जाओ। अरे राहुल, योगी जी अपने अपने आमों के रेट बताओ। जिसका आम अच्छा होगा और सस्ते दाम में होगा उसका खरीद लूंगा। वैसे राहुल, जो तुम्हारे सामने आम रखी हुई है, इस आम को क्या बोलते हैं? एक तो आम की वैरायटी इतनी होती है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा खरीदूं कौन सा नहीं खरीदूं। अरे मोदी जी, आम कौन सा खरीदोगे? इधर आओ मेरी दुकान पर, मैं तुम्हें चौसा आम देता हूँ, मजा आ जाएगा खाकर। आ जाओ, ले लो 1 किलो आम, सस्ता लगा दिया है, 20 रुपए किलो। अरे नहीं मोदी जी, चौसा आम मत लेना, चौसा आम खाने में मजेदार नहीं होता है। ये देखो मैं दशहरी आम बेच रहा हूँ, दशहरी आम खरीद लो। सुबह से 5 क्विंटल आम बेच चुका हूँ, आप भी ले लो। अरे राहुल, कोई मैं 5 क्विंटल आम थोड़ी लूंगा, मुझे सिर्फ 1 किलो आम मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा, खा लूंगा घर जाकर। लेकिन तुम दोनों ने कंफ्यूज कर दिया, योगी जी ने और राहुल तुमने, कि चौसा आम खरीदूं या दशहरी आम खरीदूं। मोदी जी, एक सलाह दूंगा आपको, सबसे अच्छा आम लंगड़ा आम होता है, लंगड़ा आम खरीदो। चलो राहुल, लालू जी की बात मानता हूँ, 1 किलो लंगड़ा आम दे दो। अरे लालू जी, आप भी मेरी दुकान पर बैठे बैठे उल्टा मेरे ग्राहक को ही बहका रहे हो, ये कोई बात है? अरे कोई मेरे पास लंगड़ा आम है थोड़ी, मैं तो दशहरी आम बेच रहा हूँ और तुम मोदी जी से कह रहे हो कि लंगड़ा आम खरीद लो, ये कोई बात है? इस तरीके की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लालू जी, मेरी दुकान पर बैठना है अगर तो सही से बैठो। योगी जी की दुकान पर देखो अखिलेश बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता। मोदी जी, कहाँ लंगड़ा उंगड़ा आम खाओगे, दशहरी आम खा लो। मोदी जी, राहुल आधा सही बोल रहा है, आधा गलत बोल रहा है। सही ये बोल रहा है कि लंगड़ा आम मत खाओ, और गलत ये बोल रहा है कि दशहरी आम खाओ। तुम ना लंगड़ा खाओ ना दशहरी खाओ, तुम चौसा खाओ जो मैं बेच रहा हूँ। योगी जी, राहुल तुमने मुझे घोर चिंता में डाल दिया। ऐसा करो, जब मैं दोनों की दुकान के बीच में बैठा हूँ तो दोनों से ही आम खरीद लेता हूँ। योगी जी, आप आधा किलो चौसा दे दो और राहुल तुम आधा किलो दशहरी आम दो। अखिलेश, कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? कितनी देर से मैं बैठा पड़ा हूँ? तुम केजरीवाल जी की कम से कम आधा घंटे से दाढ़ी बना रहे हो, कितना वक्त लगेगा अभी बैठे बैठे मुझे? ये तो इंतजार की इंतहा हो गई। तुम्हारी दुकान पे जब भी बाल कटाने या दाढ़ी बनवाने के लिए आओ, इतनी देर इंतजार करना पड़ता है। देखो मोदी जी, आप तो ज्यादा बोलो ही मत, आपका नंबर अभी नहीं आने वाला है। सबसे पहले शिवराज सिंह जी का नंबर आएगा, उसके बाद अमित शाह जी का, फिर लालू जी का, योगी जी का और राहुल का, उसके बाद सबसे आखिर में आपका नंबर आएगा। लेकिन अखिलेश, इस तरीके से तो बैठे बैठे मुझे शाम हो जाएगी। तुम्हारी दुकान पे इंतजार बहुत करना पड़ता है। ऐसा करो अखिलेश, पहले मेरी दाढ़ी बना देना, शाम को चाय पिला दूंगा बढ़िया वाली। देखो मोदी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, जिसका नंबर है नंबर लाइन से ही चलेगा। ये चाय का लालच तो मुझे दो मत। माना कि आपकी चाय की दुकान है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप मुझे चाय पिला दोगे तो मैं आपकी जल्दी दाढ़ी बना दूंगा या आपके जल्दी बाल काट दूंगा। मोदी जी, ये गलत बात है, इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए आपको। हम भी तो बैठे पड़े हैं, इस तरीके से हमारी मिठाई की दुकान है, हम भी तो अखिलेश से कह सकते हैं कि शाम को हम तुम्हें 2 गुलाब जामुन खिला देंगे, हमें पहले दाढ़ी बना दो। लेकिन नहीं, जिसका पहले नंबर है उसका पहले ही नंबर लगेगा। शिवराज सिंह जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात अखिलेश से हो रही है, अखिलेश से बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, अखिलेश से भी बात कर रहे हो तुम? अखिलेश हमसे बगैर पूछे आपके बालों की पहले कटिंग थोड़ी कर देगा। अरे हम भी तो पहले से लाइन में खड़े हुए हैं, यानी कि बैठे हुए हैं दुकान पे, इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। क्यों लालू जी? अरे अमित शाह जी, आप बेफालतू में चिंता क्यों कर रहे हो? जिसका जो नंबर है शुरू से उसी के पहले बाल कटेंगे। मोदी जी के बोलने से कुछ थोड़ी होगा। मोदी जी, आपको इंतजार करना है करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, किसी दूसरे की दुकान पे चले जाओ बाल कटाने। यहाँ तो एक एक करके जो पहले आया है उसके पहले बाल कटेंगे, जो बाद को आया है उसके बाद को बाल कटेंगे। तो अखिलेश, मैं अब कुछ बोल रहा हूँ, मैं आराम से बैठा तो हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, अब भी बेफालतू में तुम बोले जा रहे हो। लेकिन अखिलेश, एक बात कहूँ, तुम्हारी दुकान पे बैठे बैठे वाकई में घुटने दर्द करने लगते हैं, बाल कटाने वालों की बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है। वैसे लालू जी, एक बात बताऊं, अखिलेश से अच्छी बाल कटिंग कोई नहीं करता है, ना अखिलेश से अच्छी कोई दाढ़ी बनाता है, इसीलिए इसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती है। अखिलेश, सच बताना, दिन भर में कम से कम शाम तक तुम 200 रुपए कमा के उड़ते होगे इस दुकान से। बहुत कमाई करते हो तुम, बहुत भीड़ रहती है तुम्हारी दुकान पे, बहुत इंतजार करना पड़ता है। और बहन सोनिया जी, ढोलक की ताल को थोड़ा हल्का रखिए, इतनी तेज क्यों बजा रही हो? आप पूरा का पूरा ध्यान मेरी बांसुरों की धुन पर रखिए। जब बांसुरों की धुन हल्के बजते हुए ढोलक के साथ मिलेगी
तो बहुत ही आनंद आएगा। क्यों राहुल योगी जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा तो पूरा का पूरा ध्यान आपकी बांसुरी पे ही है। बहुत बढ़िया बांसुरी बजाते हैं आप। मम्मी जी मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ढोलक हालांकि आप बहुत अच्छा बजा रही हो, लेकिन ढोलक को थोड़ा हल्के बजाओ। मोदी जी की बांसुरी की धुन से आपके ढोलक का ताल थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसीलिए ताल को थोड़ा हल्का रखो। मेरे बेटे राहुल तू भी मोदी जी की बातों में आने लगा। हालांकि मोदी जी बांसुरी अच्छी बजाते हैं, लेकिन मेरा भी ढोलक बजाने में नाम है चारों तरफ। मैं भी ढोलक बहुत अच्छा बजाती हूँ। क्यों योगी जी आप कैसे चुप बैठी हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? सोनिया जी आपका ढोलक का आवाज अच्छा है, मानता हूँ इस बात को, लेकिन मोदी जी की बांसुरी की धुन मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं तो मोदी जी की बांसुरी की धुन में बिल्कुल खो गया। बहुत ही बढ़िया बांसुरी बजा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी इस बांसुरी पे नागिन वाली धुन को ना बजाओ, बड़ा मजा आएगा सुनते हुए, बहुत मजा आएगा। योगी जी आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। यहाँ पे अपना लोग पहाड़ी पे बैठे हुए हैं और यहाँ चारों तरफ सांपों का भी काफी पसेरा है। अगर मैंने बांसुरी पे नागिन वाली धुन बजा दी तो यहीं पे कोई सांप निकल पड़ेगा, इसीलिए जो मैं धुन बजा रहा हूँ उसी को आराम से सुनो। अरे मोदी जी नहीं, योगी जी की बातों में मत आओ। आप जो धुन बजा रहे हो मुझे तो सुनते हुए बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन ये मोदी जी एक बात बताओ, ये बांसुरी की धुन आप बजाना कहाँ से सीखे? राहुल तुम भी बेफालतू की बात करती हो। मैं बांसुरी की धुन कैसे सीखा, ये कोई बात है? अरे बचपन से ही मुझे बांसुरी बजाने का बहुत बड़ा शौक था, इसीलिए बांसुरी बजाते बजाते बांसुरी की धुन बजाना सीख गया मैं। जैसे कि राहुल तुम्हारी मम्मी बहन सोनिया जी भी कितना अच्छा ढोलक बजा लेती है, वो ढोलक कहाँ से सीखी? मोदी जी ये राहुल तो बेफालतू के सवाल करता रहता है। अरे कला में कोई सीखने की बात होती है, कला तो अपने आप आ जाती है। अब देखो मुझे ढोलक बजाने की कला आ गई, मुझसे अच्छा गाँव में कोई ढोलक नहीं बजाता है। वैसे मोदी जी को बांसुरी बजाने की कला आ गई, मोदी जी से अच्छे गांव में कोई बांसुरी नहीं बजा। राहुल सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई झींगा मछली लेने के लिए आ ही नहीं रहा है। एक तो आजकल झींगा मछली वैसी लोगों को नहीं मिल पा रही है, बड़ा मुश्किल से तो अपना दोनों लोग समुद्र से इन झींगा मछली को पकड़ के लाए, लेकिन कोई खरीदार आ ही नहीं रहा। इससे तो इन झींगा मछली को मछली बाजार बेचने के लिए ले जाते तो अच्छा होता। मोदी जी इंतजार तो करो, आप तो आपस बचा के रख देते हो। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए अपना लोगों को समुद्र से इन झींगा मछली को लाए हुए। 5 मिनट पहले ही अपना लोग यहाँ पे आके बैठे। इन झींगा मछली को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। वो देखो अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, देखो यहीं पे चले आ रहे हैं। अरे मोदी जी राहुल जी ये तो झींगा मछली है। झींगा मछली तो आजकल वैसी खाने को नहीं मिल पा रही है, क्या रेट बेच रहे हो झींगा मछली को? लालू जी आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 500 रुपए किलो लगा दूंगा। लालू जी आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 50 रुपए किलो लगा दूंगा। इन झींगा मछली को ले लो 1 किलो। समझ में नहीं आ रहा मोदी जी राहुल जी, आप दोनों लोग झींगा मछली का रेट अलग अलग कैसे बता रहे हो? मोदी जी आप 500 रुपए किलो बता रहे हो और राहुल तो 50 ही रुपए किलो बता रहा है। इतना ज्यादा फर्क कैसे हो गया दाम में? राहुल मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो। तुम तो इन झींगा मछली को फ्री भाव में लोगों को दे दोगे। अरे इतनी मुश्किल से अपना लोग समुद्र से इस झींगा मछली को पकड़ के लाए, लोगों को जल्दी मिल भी नहीं पाती है झींगा मछली, और तुमने 50 रुपए किलो का दाम लालू जी को बता दिया। अब तुम चुप रहना, मैं लालू जी को समझा देता हूँ कि राहुल के मुंह से धोखे से 50 रुपए का भाव निकल गया था। मोदी जी बराबर का पार्टनर हूँ मैं इन झींगा मछली में आपके। समुद्र से अपना दोनों लोग इन झींगा मछली को पकड़ के लाए, मैंने जानबूझ के रेट बताया 50 रुपए किलो। मैं तो इतना महंगा झींगा मछली को नहीं बेचूंगा। तो मोदी जी राहुल जी आपस में झगड़ क्यों रहे हो? आप दोनों लोग इस झींगा मछली को समुद्र से पकड़ के लाए हो, दोनों लोग बराबर हिस्से में आधी आधी झींगा मछली को बांट लो, जिसको जो रेट बेचना है वो अपने रेट में बेच देना। हाँ मोदी जी अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन झींगा मछली का बंटवारा कर लो। मैं अपने रेट में लोगों को बेचूंगा, तुम अपने रेट में लोगों को बेचना। राहुल कोई बात नहीं है, आधा आधा बांट लेते, तुम यहीं पे 50 रुपए किलो बेचो, मैं अपनी इस आधी झींगा मछली को ले जाके मछली बाजार में महंगे रेट में बेचूंगा। देखो मोदी जी मैं अपनी आधी झींगा मछली को फ्री में बेचूं या कम रेट में बेचूं या ज्यादा रेट में बेचूं या इन झींगा मछली को दोबारा समुद्र में जाके छोड़ाऊं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। मेरी आधी झींगा मछली मुझे बांट के दे दो। और वालों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब